प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर बायोलॉजी गीतमाला में आपको ये गाना सुनाने जा रहा हूँ। इस गाने को ध्यान से सुनिए और बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बारे में बढ़िया से समझिए। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में उन्ने को दे प्याली में। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको टेक्सोनॉमिकल एड में एक टॉपिक आता है की, उसके बारे में समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है की, यानी टेक्सोनॉमिकल एड है। ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम दो कोड की सहायता से समझाए हैं, कलश और चंदा मामा दूर के। ये गाना है, बहुत फेमस गाना है, चंदा मामा दूर के पूरा पकाओ गुड़ के कैसे गाना है, बहुत लंबा गाना है, बहुत पुराना गाना है। और ये कलश स्थापन तो सभी लोग जानते हैं, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर। ये दुर्गा पूजा जिसमें नवरात्रि होता है उसमें कलश का स्थापना सभी लोग के, अधिकांश लोग के घर में होता है, पूजा पाठ होती है, उसी पर ये बताया गया है। ये क्या है, अब आइए देखिए। पहले इसको समझाते हैं। की जो होता है, ये टेक्सोनॉमिकल एड का जो की टॉपिक है, इसमें कैरेक्टर जो होते हैं जनरली ये पेयर में होते हैं, यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। इन पेयर में रहेंगे तो उनको क्या कहते हैं, कॉपलेट। तो देखिए CH से यहाँ CH कैरेक्टर लिया हुआ है, कैरेक्टर यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर है, जिसको हम कॉपलेट बोलते हैं। दूसरा एन से क्या है, एनालिटिकल, यानी की जो होता है एनालिटिकल नेचर का होता है, यानी विश्लेषणात्मक। इसमें सभी बातें पता चल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं की क्या है, एनालिटिकल नेचर का होता है। और यहाँ डी है, देखिए डाइकोटोमस, यानी की जो है ये डाइकोटोमस है, मीन्स हैविंग 1-2 पॉसिबल वेरिएबल। दो ही बात की संभावना होगी, यस और नो, हेड और टेल, मेल और फीमेल, दोनों में कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता है। या तो यस होगा नहीं तो नो होगा, हेड होगा नहीं तो टेल होगा, मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा। तो ये आपको हम, और की से क्या है, यहाँ के से की है। पुनः रिपीट करते हैं, चंदा मामा दूर के इस कोड से आपको की के बारे में समझा रहे हैं। पहला CH से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मीन्स की जो है ये हमेशा पेयर में रहता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर है। इस पेयर को क्या बोलते हैं, कॉपलेट। एन से क्या है, एनालिटिकल, यानी की जो होता है एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का हिंदी होता है विश्लेषणात्मक, मैंने पूरा इसका विश्लेषण किया जा सकता है। और डी से क्या है, डाइकोटोमस। डाइकोटोमस मीन्स हैविंग ओनली 2 पॉसिबल वेरिएबल, यस और नो, हेड और टेल, मेल और फीमेल। और की से क्या है, की है यहाँ पर। तो की क्या है, डाइकोटोमस है। की क्या है, एनालिटिकल नेचर है। की क्या होता है, ये हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर है। अब इसमें आइए, यहाँ देखिए, जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो पेयर होगा, इसमें दो बातें आएंगी, या तो एक बात एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट होगा, दूसरा एक्सेप्ट होगा तो पहला रिजेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों एक्सेप्ट हो जाए दोनों रिजेक्ट हो जाए, एक एक्सेप्ट होगा तो एक रिजेक्ट होगा। तो इसी पर यह है, देखिए इसमें की में ईच स्टेटमेंट जो एक्सेप्ट किया गया, जो यह है उसको लीड कहते हैं। यहाँ के से क्या है, की, एल से क्या है, लीड, ई से क्या है, ईच, एस से क्या है, स्टेटमेंट। तो ईच स्टेटमेंट को, जो की में जो ईच स्टेटमेंट होता है उसको हम लीड बोलते हैं, याद रखिएगा, लीड। ये आप लोगों को पूछा जाता है। तो कलश से आपको ये बात क्लियर हुई कि दो पेयर में दो कैरेक्टर रहेंगे, एक आपको एक्सेप्ट होगा, दूसरा रिजेक्ट होगा। तो जो रिजेक्ट होगा तो उसी के आधार पर क्या होता है, ईच स्टेटमेंट जो होता है इसमें की में ईच स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। तो कलश से आपको ये बात क्लियर हुई, और चंदा मामा दूर के से ये बात हुई। पुनः आपको रिपीट करते हैं बात को, दोनों को फिर पुनः समझाते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें की के बारे में हम समझा रहे हैं। की में पहला यह है चंदा मामा दूर के। CH से क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर होता है जिसको हम कॉपलेट बोलते हैं। एन से क्या है, एनालिटिकल, की जो है एनालिटिकल नेचर का होता है। डी से क्या है, डाइकोटोमस, मीन्स की जो है डाइकोटोमस ये है, मीन्स हैविंग ओनली 2 पॉसिबल वेरिएबल, यस और नो, मेल और फीमेल, हेड और टेल। और के से क्या है, की के बारे में समझा रहे हैं। और यहाँ क्या होता है, दो पेयर में दो बात होगा तो एक एक्सेप्ट होगा दूसरा रिजेक्ट होगा। इसी के आधार पर इसमें ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज नॉन एज लीड, इसको लीड बोलते हैं। तो ये कलश और ये चंदा मामा दूर के की सहायता से ये की के बारे में जो भी 5-7 क्वेश्चन का जवाब है
इसको समझाए हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, कोड को समझिए। यहाँ लिखा हुआ नो बुक, नो नोट्स, नो कन्फ्यूजन, ओनली कोड। यानी अगर कोड आपको बढ़िया से याद है तो कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके लिए किसी बुक की ज़रूरत नहीं, किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं। 11-12 मिलाकर 1000 कोड है, एक कोड के लिए सिर्फ एक ही नाम होता है। ऐसा नहीं होगा कि कलश और चंदमा मधुर के पुनः कहीं रिपीट हो गए, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी ड्यूटी आपके नीट के एग्ज़ाम में, आपके द्वारा जो नीट के एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जा रहा है, उस कन्फ्यूजन को दूर करना। इस एक तरफ से आप कह सकते हो ये कोड जो है ये कन्फ्यूजन किलर है, ये आपको कन्फ्यूज होने नहीं देगा। तो आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और भविष्य में सफल इंसान बनिए, डॉक्टर बनिए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।